नमो नमः साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, गत दिवस में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के द्वारा जो अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसे आप टेट के नाम से भी जानते हैं, इसका रिजल्ट जो है आउट कर दिया गया है। और इसका आपने पूर्ण विवरण जो है ऑफिशियली साइट के ऊपर देखा भी होगा और आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा होगा कि किस विषय का कितना प्रतिशत परिणाम रहा। अगर विषय की बात करें साथियों, तो हमारे शास्त्रीय विषय अर्थात संस्कृत विषय का जो परीक्षा परिणाम अब की बार रहा है वो 28% रहा है। अब चलते हैं अपने मूल विषय की तरफ साथियों। तो आप सभी को ज्ञात भी है कि एचपी संस्कृत के माध्यम से टैट के संदर्भ में और कमीशन के लिए यहाँ पे कक्षाएं जो है निरंतर चल रही हैं। बात करें एचपी टैट के संदर्भ में, तो संस्कृत विषय में साथियों ये दूसरा स्लॉट था नवंबर माह के लिए, और नवंबर माह के अंतर्गत इस परीक्षा में इस स्लॉट के लिए अभी जो अभ्यर्थी आए थे उनकी कुल संख्या थी 25, जिन्होंने यहाँ पर एचपी संस्कृत प्लेटफॉर्म के अंतर्गत इन्होंने यहाँ पे टैट के लिए परीक्षा के लिए ज्ञान अर्जित किया। और इसमें कुल कैंडिडेट्स की संख्या साथियों 25 थी सेकंड स्लॉट में, और इन 25 कैंडिडेट्स में से साथियों कुल 24 कैंडिडेट ने यह परीक्षा दी थी। और इन 24 कैंडिडेट्स में से साथियों 21 कैंडिडेट ने ये टैट जो है क्वालिफाई कर लिया है। जी साथियों, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि 24 कैंडिडेट्स में से 21 कैंडिडेट ने ये एचपी टैट जो है क्वालिफाई कर लिया है। जो अभ्यर्थी अब की बार एचपी संस्कृत के अंतर्गत टैट का अध्ययन कर रहे थे, टैट विषय की जो कक्षाएं थी 1 माह पूर्व ही चलती है साथियों, तो इसमें जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं इन सब का यहाँ पे आप चित्र सहित नाम देख सकते हैं। इन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई। शेष जो 3 साथी हमारे इस परीक्षा में असफल हुए हैं उनके लिए मैं शेष यही कहूँगा कि आप विषय से दूर ना भागें, निरंतर अध्ययन करते रहें। जो एचपी संस्कृत का ध्येय वाक्य है स्वाध्यायान मा प्रमदः, अर्थात विषय से प्रमाद ना करें, विषय के साथ अपनी पकड़ बनाए रखें, निश्चित रूप से आपको भी सफलता हासिल होगी। इसके साथ साथ साथियों बहुत से अभ्यर्थी वहाँ पर यदि आप सब ने देखा भी है, और जिन अभ्यर्थियों ने नहीं देखा है उन सबको मैं बता देता हूँ। एचपी संस्कृत के अंतर्गत जो स्टार्टिंग की 50 वीडियो हैं वो विषय के ऊपर ही है। उन 50 वीडियोज़ को देख करके और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं साथियों यूट्यूब पर, उन सबको देख कर भी अभी तक यूट्यूब पे बहुत से अभ्यर्थियों ने कमेंट के माध्यम से और व्हाट्सएप के ऊपर भी मुझसे संपर्क साधने का प्रयास किया कि साथियों वहाँ पे उन्होंने उनके सभी के यही जवाब थे कि सर आपकी वीडियोस को देखकर हमने भी अब की बार टैट क्वालिफाई कर लिया है। तो अभी साथियों उन सबको भी मैं एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई दे देता हूँ इसी समक्ष। और जो शेष अभी अब की बार जो बंधुगण अभी इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं उनके लिए तो केवल मैं यही कह सकता हूं कि आप सभी विषय के साथ संलग्न रहें, विषय का साथ ना छोड़ें, वही विषय आपको पार लगाएगा। साथ ही ये एक बार फिर से मैं आपको इसकी पूर्व रूपरेखा बता देता हूं। शास्त्रीय टैट के लिए अभी तक केवल एचपी संस्कृत पे 2 स्लॉट हुए हैं साथियों, जिसमें पहला स्लॉट जो हुआ था जून माह के अंतर्गत हुआ था, उसमें अभ्यर्थियों की संख्या साथियों 16 थी। उन 16 में से 12 कैंडिडेट ने साथियों उस समय इस परीक्षा को पास कर लिया था। दूसरी तरफ बात करें अब की बार की, तो 24 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, इनमें से 21 कैंडिडेट ने इस परीक्षा को पास कर लिया है। यदि प्रतिशत परिणाम की बात करें तो अब की बार एचपी संस्कृत से ही जो परीक्षा परिणाम के अंतर्गत टैट में बात करें तो 88% साथियों हमारा यहाँ पे परिणाम रहा है। ये आंकड़े मुझे दिखाने का मूल उद्देश्य यही है कि यदि 1 माह में आप इस तरीके से विषय का अध्ययन करके टैट क्वालिफाई कर सकते हैं तो साथियों विषय के साथ जुड़ करके आप स्वयं भी इस प्रकार परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो सकते हैं। और साथियों कमीशन के लिए बहुत से कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि सर आप कब से क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो कमीशन के लिए और टैट के लिए आगामी जो सूचना है आपको जल्द ही बता दी जाएगी। नया बैच जल्द ही शुरू होने वाले हैं, आपको पूर्व में बता दिया जाएगा। यदि आप किसी प्रकार की और अन्य जानकारी जानना चाहते हैं तो साथियों यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आकर के संपर्क साध सकते हैं। एक बार फिर से नवंबर माह में जो अभ्यर्थी अब की बार इस टैट में सफल हुए हैं उनकी उपलब्धियों के रूप में मैं आपको इस समय उनका चित्र सहित उनका नाम इत्यादि आपके समक्ष है। इन सभी बंधुओं को बहुत बहुत बधाई, और विषय के साथ साथियों आप इसी प्रकार से जुड़े रहें, सफलता निश्चित रूप से आपके पास स्वयं आएगी।
इसी कामना के साथ सभी को नमस्कार, प्रणाम साथियों, नमो नमः।